हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें ये जो स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं ये हमें इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। और लॉन्ग पोजीशन के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि लॉन्ग पोजीशन जो है वो हमें निफ्टी के अंदर फिलहाल इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमें स्विंग देखने को मिल रहा है निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये सभी स्विंग्स निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि निफ्टी के चार्ट के ऊपर हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है और वो जो ट्रेंड लाइन है वो निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर ब्रेक होते हुए देखने को नहीं मिलती है तब तक हमें निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी चाहिए। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिलता है? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और गैप अप ओपनिंग के बाद हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और आखिरी के कुछ मिनटों में निफ्टी जो है वो अपने इंट्राडे सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर देती है और उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिलती है और जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है वो अपने प्रीवियस क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम कल को लेके बात करें कि कल को लेके हमें इसके अंदर किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी के अंदर अगेन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो फिर से ये जो स्विंग लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं यही हमारे निफ्टी के अंदर टारगेट्स होंगे। लॉन्ग पोजीशन में अभी भी निफ्टी के अंदर इग्नोर करने के लिए ही बोलूंगा, क्योंकि निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हमें निफ्टी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है अभी भी। तो निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ही बिल्डअप करनी चाहिए और जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रही तब तक हायर लेवल्स पर हमें निफ्टी के अंदर शॉर्ट करने के बारे में ही सोचना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में। पिछली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक के अंदर क्या बताया था कि अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम निफ्टी बैंक के अंदर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो ये स्विंग लोज के लेवल हमारे टारगेट्स होंगे। और अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो हमें ये जो स्विंग लो का लेवल देखने को मिल रहा है ये भी हमें टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। लॉन्ग साइड मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर इस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हमें इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि निफ्टी की ही तरह निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें ये जो स्विंग देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग्स निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या देखने को मिला? आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद सेम निफ्टी की ही तरह निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें पूरे ट्रेडिंग सेशन में नेगेटिव प्राइस एक्शन ही देखने को मिला, लोअर हाइस की फॉर्मेशन देखने को मिली। और आखिरी के कुछ मिनटों में निफ्टी बैंक ने भी अपने इंट्राडे सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया और सेलिंग प्रेशर फिर हमें इसके अंदर देखने को मिला और निफ्टी बैंक की भी क्लोजिंग हमें प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग के आसपास ही देखने को मिली। अब अगर हम कल को लेके बात करें तो अगर निफ्टी बैंक फ्लैट ओपन होता है और इस स्विंग को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर अगेन शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, ये जो हमें स्विंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इनके टारगेट्स के लिए। और अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है तो हमें ये स्विंग लो के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आप लोगों को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए मना ही करूंगा, क्योंकि सेम निफ्टी की ही तरह निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें हायर लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहे हैं और निफ्टी की ही तरह निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है जो कि निफ्टी बैंक के अंदर एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। और जब तक निफ्टी बैंक अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमें निफ्टी बैंक के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन इग्नोर करनी चाहिए, बल्कि हायर लेवल्स पर रेजिस्टेंस लेवल्स के पास हमें निफ्टी बैंक के अंदर भी सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए।
और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।